2025 में यूएई में अब तक हुए हैं बड़े बदलाव। कौन कौन से बदलाव है इस वीडियो में बताएंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। 2025 की शुरुआत से ही यूएई में कई बड़े बदलाव हुए हैं। ये बदलाव कानून, टैक्स, वीजा, ट्रैफिक नियम और पर्यावरण जैसे कई क्षेत्रों में देखने को मिले हैं। चलिए बताते हैं आपको बदलावों के बारे में। और सबसे पहला बदलाव जो है वो है नए कानून और नियम आए हैं। इस साल अप्रैल में यूएई ने नया पारिवारिक कानून लागू किया है जो शादी, तलाक और बच्चों की कस्टडी से जुड़े मामलों को आसान और स्पष्ट बनाता है। इससे यहाँ के लोग और प्रवासी पहले से बेहतर तरीके से अपने कानूनी अधिकारों को समझ सकेंगे। दूसरा है टैक्स में बड़ा बदलाव। 1 जनवरी 2025 से यूएई ने नई टैक्स व्यवस्था लागू की है। अब बड़ी कंपनियां जिनका सालाना रेवेन्यू 750 मिलियन यूरो से ज़्यादा है को कम से कम 15% टैक्स देना होगा। इससे सरकार की आय बढ़ेगी और टैक्स चोरी करने वाले लोगों पर लगाम भी लगेगा। तीसरा है वीज़ा नियमों में सुधार। इस साल यूएई ने ब्लू वीज़ा लॉन्च किया है जो पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाले लोगों को 10 साल का रेजिडेंस वीज़ा देता है। साथ ही कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए भी गोल्डन वीज़ा की सुविधा को बढ़ाया गया है जिससे वे लंबे समय तक यूएई में रहकर अपना काम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड ना। चौथा है ट्रैफिक और ड्राइविंग के नए नियम। मार्च 2025 में ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव किया गया। अब ड्राइविंग की न्यूनतम उम्र 17 साल कर दी गई है। साथ ही सड़क पर शोर करने वाले वाहनों पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है जिससे ट्रैफिक को और सुरक्षित बनाया जा सके। पांचवा है पर्यावरण को बचाने के लिए कदम। यूएई ने इटली और अल्बानिया के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिससे सोलर और विंड एनर्जी के जरिए साफ ऊर्जा का उत्पादन होगा। ये देश के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। छठा है यूएई की इकोनॉमी और बिजनेस ग्रोथ। यूएई ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक नया व्यापार समझौता किया है जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलियाई सामानों पर 99% से ज़्यादा टैक्स हटा दिया गया है। 2025 में यूएई ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जिससे कानून, बिजनेस, पर्यावरण और लोगों की जिंदगी पर पॉजिटिव असर पड़ा है। ये कदम यूएई को एक स्मार्ट, ग्रीन और फ्यूचर रेडी देश बनाने में मदद करता है। तो ये चेंजेस आए हैं अभी तक के 3 महीने में। यूएई में काम करते वक्त भारतीयों को किन 7 बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात में काम करना भारतीय प्रवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है ताकि उनका अनुभव सुरक्षित और सफल हो। चलिए हम 7 पहलुओं के बारे में बताते हैं जो कि आप अगर काम कर रहे हैं यूएई में तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला है वीज़ा और वर्क परमिट की वैलिडिटी सुनिश्चित कर ले। यूएई में काम करने के लिए सही वीज़ा और वर्क परमिट का होना अनिवार्य है। सुनिश्चित करें कि आपका वीज़ा और वर्क परमिट वैलिड हो और उसकी शर्त का पालन किया जा रहा है। अवैध रूप से काम करना गंभीर कानूनी परिणामों का कारण बन सकता है जिससे भारी जुर्माना और निर्वासन शामिल है इसमें। दूसरा है रोजगार अनुबंध को ध्यान से पढ़े और समझे। नौकरी स्वीकार करने से पहले अपने रोजगार कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़े। इसमें वेतन, कार्य घंटे, छुट्टियां और समाप्ति की शर्तें स्पष्ट रूप से लिखी होती हैं और ये आपको देखना है कि उसमें ढंग से लिखी हुई हैं या फिर नहीं। डिटेल में किसी भी अस्पष्टता के मामले में अपने नियोक्ता से जवाब मांगे। तीसरा है स्थानीय कानूनों और संस्कृति का सम्मान करें। यूएई की संस्कृति इस्लामी परंपराओं पर आधारित है। सार्वजनिक स्थानों पर शालीन पोशाक पहने और सार्वजनिक स्नेह प्रदर्शन से बचे। इसके अलावा सार्वजनिक रूप से शराब पीना या नशे में होना कानूनी अपराध है, तो ये रूल्स वगैरह जो हैं वो पहले ध्यान में रखें। चौथा है स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी रखें। यूएई में स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य है। सुनिश्चित करें कि आपके नियोक्ता ने आपके लिए स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था की है। इसके अलावा स्थानीय चिकित्सा सुविधाओं और आपातकालीन सेवाओं की जानकारी रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सहायता प्राप्त किया जा सके। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड ना।
5वां है वित्तीय योजना बनाएं और बजट का पालन करें। यूएई में रहने की लागत अधिक हो सकती है, इसीलिए अपनी आय के अनुसार बजट बनाएं, अनावश्यक खर्चों से बचें और अपनी वित्तीय स्थिति पर नियमित रूप से नजर रखें। इसके अलावा किसी भी प्रकार की संदिग्ध निवेश योजनाओं या वित्तीय धोखाधड़ी से सतर्क रहें। छठा है पेशेवर नेटवर्किंग और कौशल विकास पर ध्यान दें। अपने क्षेत्र में पेशेवर नेटवर्किंग करें और अपने कौशल को यानी स्किल्स को निरंतर डेवलप करते रहें। यह न केवल आपके करियर की प्रगति में मदद करेगा बल्कि आपको नए अवसरों के बारे में भी जानकारी देगा। स्थानीय पेशेवर संगठनों और वर्कशॉप्स में भी भाग लें ताकि आप अपने क्षेत्र में कुछ नया चीज़ सीख सकें और आगे बढ़ सकें। 7वां है किसी भी कानूनी समस्या के लिए उचित सलाह लें। यदि आप किसी कानूनी समस्या का सामना कर रहे हैं तो तुरंत एक योग्य कानूनी सलाहकार से संपर्क करें। यूएई में कानूनी प्रक्रियाएं जटिल हो सकती हैं, इसलिए विशेषज्ञ सलाह आपके लिए लाभदायक होगा यानी फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों के बारे में जागरूक रहे ताकि आप किसी भी विवाद में ना फंसे। देखिए, इन सुझावों का पालन करके भारतीय प्रवासी यूएई में सुरक्षित और सफल करियर बना सकते हैं। हमेशा स्थानीय रूल्स और संस्कृति का सम्मान करना है और अपने पर्सनल और पेशेवर जीवन में बैलेंस जो है वो बनाकर रखना है। यूएई में इंडियंस कैसे कर सकते हैं अपनी कंपनी या स्पॉन्सर के ऊपर कार्रवाई, चलिए बताते हैं। यूएई में अगर किसी भारतीय को अपनी कंपनी या स्पॉन्सर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी हो तो उसके पास कई कानूनी रास्ते उपलब्ध हैं। ये कार्रवाई मुख्य रूप से लेबर लॉ, कॉर्पोरेट लॉ या फ्रॉड चीटिंग से संबंधित हो सकती है। पहला, लेबर लॉ के तहत यदि आप कर्मचारी हैं, अगर आपकी कंपनी वेतन नहीं दे रही है, गलत तरीके से टर्मिनेट आपको कर रही है या किसी और तरीके से आपका शोषण कर रही है तो आप कुछ स्टेप्स फॉलो करके कार्रवाई कर सकते हैं, रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। सबसे पहला, मोहरे यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और एमिराइजेशन में शिकायत दर्ज कराएं। मोहरे की वेबसाइट पर जाना है www.mohre.gov.ae पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करनी है या फिर टोल फ्री नंबर 80060 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप तवजी सेंटर या तहसील सेंटर जाकर भी शिकायत फाइल करा सकते हैं। अगर कंपनी वेतन नहीं दे रही है तो वेस्ट प्रोटेक्शन सिस्टम के तहत शिकायत की जा सकती है। दूसरा, लेबर लॉ में केस फाइल करें। अगर आप मोहरे से समाधान नहीं मिलता है आपको तो आपको लेबर कोर्ट में केस फाइल करना होगा। कोर्ट में जाने से पहले तवाफुक सेंटर में मेडिएशन यानी समझौते की प्रक्रिया होगी। अगर समझौता नहीं होता है तो मामला दुबई कोर्ट या अन्य अमीरात की न्यायिक प्रणाली में जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड ना। दूसरा, कॉर्पोरेट लॉ के तहत यदि आप बिजनेस पार्टनर हैं और या बिजनेस के मालिक हैं, अगर किसी भारतीय ने यूएई में अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई है और कोई पार्टनर या स्पॉन्सर फ्रॉड कर रहा है तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको नोटरी पब्लिक से कानूनी नोटिस भेजना होगा। पहले एक वकील के माध्यम से स्पॉन्सर या बिजनेस पार्टनर को लीगल नोटिस भेजें। यह नोटिस दुबई के नोटरी पब्लिक या लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट से प्रमाणित होना चाहिए। फिर DIFC कोर्ट या फिर लोकल कोर्ट में केस फाइल करें। अगर कोई बिजनेस पार्टनर या स्पॉन्सर फ्रॉड कर रहा है तो आप दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर कोर्ट में केस दर्ज कर सकते हैं। यह फ्री जोन में रजिस्टर्ड कंपनियों के लिए लागू होता है। अगर आपकी कंपनी मेनलैंड में है तो केस दुबई कोर्ट या अन्य अमीरात की कोर्ट में दर्ज करना होगा। पुलिस में फ्रॉड की शिकायत कर सकते हैं। अगर बिजनेस स्पॉन्सर ने गलत तरीके से पैसे निकाल लिए हैं या किसी अन्य प्रकार की धोखाधड़ी की आपके साथ तो आप पुलिस में केस दर्ज कर सकते हैं। यूएई में फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले गंभीर होते हैं और दोषी को जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। तीसरा है स्पॉन्सर के खिलाफ केस, वीजा या रेजिडेंसी इशू। यदि आपका स्पॉन्सर आपका वीजा रिन्यू नहीं करा रहा है, एग्जिट परमिट देने से मना कर रहा है या गलत वीजा पर काम करवा रहा है तो आप मोहरे में शिकायत कर सकते हैं। JDRFA यानी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर में रिपोर्ट कर सकते हैं। स्पॉन्सर के खिलाफ ह्यूमन राइट्स अथॉरिटी में शिकायत कर सकते हैं। चौथा है पुलिस केस और साइबर फ्रॉड केस। अगर कोई व्यक्ति चीटिंग, फ्रॉड या साइबर क्राइम में लिप्त है तो आप सीधे दुबई पुलिस या संबंधित अमीरात के पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दुबई पुलिस या ई क्राइम पोर्टल www.dubaipolice.gov.ae पर जाकर ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं या फिर टोल फ्री नंबर 901 जो गैर आपातकालीन शिकायतों के लिए और 999 आपातकालीन शिकायतों के लिए है, यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं।
वकील की सलाह ज़रूर लें। अगर मामला कठिन है, आपका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको यूएई में लाइसेंस प्राप्त वकील से संपर्क करना चाहिए। दुबई में कई भारतीय वकील और लॉ फर्म्स हैं, जैसे कि अल तमीमी और को हदीफ एंड पार्टनर्स आदि हैं, आप वहां विजिट कर सकते हैं। कई फ्री जोन और बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म भी लीगल सपोर्ट देती है। यूएई में किसी कंपनी या स्पॉन्सर के खिलाफ कार्रवाई के लिए मोहरे, पुलिस, लेबर कोर्ट या सिविल कोर्ट में केस किया जा सकता है। यदि आप कर्मचारी हैं तो मोहरे, और यदि आप बिजनेस ओनर हैं तो DIFC कोर्ट या लोकल कोर्ट आपके लिए सही ऑप्शंस होंगे। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी ही तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।